क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के छोटे कणों की दुनिया में क्या हो सकता है, जहां एक छोटी सी कण की गतिविधि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। आज हम उस अद्भुत क्षेत्र में कदम रख रहे हैं जिसे हम क्वांटम भौतिकी कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां नियम उलट जाते हैं, समय और स्थान का कोई ठोस अर्थ नहीं होता और कण अपनी पहचान छिपाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को इस नए सफर पर ले जाने के लिए? तो चलिए, आइए इस रहस्यमयी कणों की दुनिया में डूबते हैं। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जो सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन करती है, जैसे कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यह हमारे पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देती है और ऐसी अवधारणाएं प्रस्तुत करती है जो अपरंपरागत लगती हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ऐतिहासिक संदर्भ: क्वांटम फिजिक्स की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब वैज्ञानिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण दौर था। क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स द्वारा शासित थी, ने मैक्रोस्कोपिक दुनिया को समझने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान किया। हालांकि यह एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर देखी गई विभिन्न घटनाओं को समझाने में असफल रही, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एटम्स की स्थिरता। 19वीं सदी के अंत में प्रयोगों ने क्लासिकल सिद्धांतों में असंगतियों को उजागर किया, जिससे वैज्ञानिकों ने नए स्पष्टीकरणों की खोज शुरू की। यह खोज ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर ले गई जिसने हमारे प्राकृतिक ज्ञान को मौलिक रूप से बदल दिया। क्वांटम फिजिक्स में प्रमुख व्यक्ति: मैक्स प्लांक को अक्सर क्वांटम थ्योरी का पिता माना जाता है। 1900 में उन्होंने ऊर्जा के क्वांटिजेशन का प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है कि ऊर्जा केवल क्वांटा नामक विशिष्ट इकाइयों में ही मौजूद हो सकती है। प्लांक ने अपनी प्रसिद्ध समीकरण निकाली, जो एक ब्लैक बॉडी द्वारा एक विशेष तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का वर्णन करती है। उनकी इस खोज ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास की नींव रखी और उन्हें 1918 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। प्लांक का काम भौतिकी के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है, यह सुझाव देते हुए कि ऊर्जा निरंतर नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट पैकेट्स में होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनके सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। 1905 में उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की, जिसमें किसी सामग्री पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। आइंस्टाइन ने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों से बना होता है, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। प्रत्येक एक विशिष्ट मात्रा की ऊर्जा ले जाता है, जो इसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्रकाश की यह दोहरी प्रकृति, एक लहर और एक कण के रूप में, क्वांटम सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण थी और उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला। उनके काम ने इस विचार को उजागर किया कि कण लहर जैसे व्यवहार भी कर सकते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक मौलिक सिद्धांत है। नील्स बोर ने 1913 में एटम के मॉडल के साथ क्वांटम सिद्धांत को और विकसित किया। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में परिक्रमा करते हैं, जो यह समझाने में मदद करता है कि एटम्स विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की रोशनी क्यों उत्सर्जित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन स्तरों के बीच परिवर्तन करते हैं, तो वे ऊर्जा को विशिष्ट मात्रा में अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं, जो तत्वों की विशेष स्पेक्ट्रल लाइनों की उत्पत्ति का कारण बनता है। बोर का मॉडल एटॉमिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण था और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास के लिए एक सैद्धांतिक ढांचे प्रदान किया। उनके योगदान के लिए उन्हें 1922 में नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में दो अन्य प्रमुख व्यक्ति वेर्नर हाइजेनबर्ग और एर्विन श्रोडिंगर हैं। हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का निर्माण किया, जो यह कहता है कि कुछ भौतिक गुण जैसे स्थिति और संवेग को समानांतर सटीकता से नहीं जाना जा सकता। यह सिद्धांत क्वांटम प्रणालियों में मापन के लिए एक मौलिक सीमा को प्रस्तुत करता है। श्रोडिंगर ने दूसरी ओर
वेव इक्वेशन विकसित किया, जो यह वर्णन करता है कि एक भौतिक प्रणाली की क्वांटम स्थिति समय के साथ कैसे बदलती है। उनकी वेव फंक्शन की अवधारणा क्वांटम घटनाओं को समझने के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करती है और आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स की नींव है। क्वांटम फिजिक्स में मुख्य अवधारणाएं। सुपरपोजिशन क्वांटम मैकेनिक्स में कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जब तक उन्हें मापा नहीं जाता। यह श्रोडिंगर कैट के विचार प्रयोग से स्पष्ट है, जहां एक बिल्ली तब तक जीवित और मृत दोनों होती है जब तक उसे देखा नहीं जाता। एंटेंगलमेंट। यह घटना तब होती है जब दो कण इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक का राज्य तुरंत दूसरे पर प्रभाव डालता है, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स की नॉन लोकैलिटी को उजागर किया गया। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटम एंटिटीज जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स दोनों लहर स्वरूप और कण स्वरूप गुण दिखाते हैं। यह द्वंद्व डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वांटम फिजिक्स ने हमारे सूक्ष्म जगत की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। ऐसी अवधारणाएं पेश की हैं जो क्लासिकल अंतर्दृष्टियों को चुनौती देती हैं और वास्तविकता के एक समृद्ध, अधिक जटिल दृश्य को प्रदान करती हैं। प्लैंक, आइंस्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे व्यक्तियों के अग्रणी कार्यों ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप सेमीकंडक्टर्स, लेजर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। क्वांटम फिजिक्स कई गहन अवधारणाएं प्रस्तुत करता है जो सूक्ष्म जगत की हमारी समझ को नया रूप देती हैं। इस चर्चा में हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्वांटम स्टेट्स और सुपरपोजिशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जांच करेंगे। प्रत्येक के साथ स्पष्टता के लिए प्रासंगिक उदाहरण दिए जाएंगे। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स का एक मुख्य आधार है, जो दर्शाता है कि कण विभिन्न प्रयोगात्मक परिस्थितियों के अनुसार लहरनुमा और कणनुमा दोनों गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण: डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को प्रदर्शित करने वाला सबसे प्रसिद्ध प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जब प्रकाश या इलेक्ट्रॉन्स को एक बाधा पर भेजा जाता है जिसमें दो निकटतम स्लिट होते हैं, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर उभरता है जो लहर के व्यवहार को दर्शाता है। यह पैटर्न इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि दोनों स्लिट से निकलने वाली लहरें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, जिससे निर्माण और विनाशकारी इंटरफेरेंस के क्षेत्र बनते हैं। हालांकि जब एक एक करके फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के माध्यम से भेजा जाता है, तो वे भी समय के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न उत्पन्न करते हैं। यह सुझाव देते हुए कि प्रत्येक कण एक लहर के रूप में व्यवहार करता है, जो दोनों स्लिट के माध्यम से एक साथ गुजरता है। जब स्लिट पर एक डिटेक्टर रखा जाता है कि यह देखने के लिए कि कौन सा स्लिट कण से गुजरता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और कण एक क्लासिकल कणों की तरह व्यवहार करते हैं, जो एक या दूसरे स्लिट के माध्यम से जाते हैं। यह दर्शाता है कि मापने का कार्य वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है, सिस्टम को एक निश्चित स्थिति में मजबूर करता है। क्वांटम स्टेट्स प्रणाली का गणितीय वर्णन होते हैं, जो एक वेव फंक्शन द्वारा विशेषीकृत होते हैं, जो विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में कण के मिलने की संभावनाओं को संजोता है। उदाहरण: श्रोडिंगर्स कैट। सुपरपोजिशन का एक क्लासिक उदाहरण श्रोडिंगर्स कैट का विचार प्रयोग है। कल्पना करें कि एक बिल्ली को एक सीलबंद बॉक्स में रखा गया है, जिसमें एक रेडियोएक्टिव एटम, एक गाइगर काउंटर और एक विष की शीशी है। यदि एटम विघटित होता है तो गाइगर काउंटर सक्रिय होता है, विष को मुक्त करता है और बिल्ली मर जाती है। यदि यह विघटित नहीं होता तो बिल्ली जीवित रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब तक बॉक्स खोला नहीं जाता और देखा नहीं जाता, तब तक बिल्ली एक सुपरपोजिशन में होती है, जीवित और मृत दोनों। केवल मापने पर ही बिल्ली की स्थिति एक संभावित स्थिति में कोलैप्स होती है। यह पैराजोक्स सूक्ष्म स्तर पर कणों के स्वभाव को उजागर करता है,
जहां कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह बताता है कि कुछ भौतिक गुणों के जोड़े जैसे स्थिति और संवेग को एक साथ सटीकता से नहीं मापा जा सकता। यदि एक गुण को अत्यधिक सटीकता से मापा जाता है तो दूसरे की सटीकता कम हो जाती है। उदाहरण, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग। मान लें कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अत्यधिक सटीकता से मापने का प्रयास करते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके, तो मापने के उपकरण और इलेक्ट्रॉन के बीच की इंटरैक्शन एक विक्षोभ पेश करती है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन का संवेग अत्यधिक अनिश्चित हो जाता है। इसके विपरीत, यदि हम संवेग को बहुत सटीकता से मापते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चित हो जाती है। यह सिद्धांत केवल माप उपकरणों की सीमा नहीं है, यह क्वांटम प्रणालियों के स्वभाव को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, क्वांटम फील्ड थ्योरी के क्षेत्र में एक प्रणाली की ऊर्जा इसकी ऊर्जा और समय में अनिश्चितता के कारण भिन्न हो सकती है, जो वर्चुअल पार्टिकल्स जैसी घटनाओं को जन्म देती है, जो क्षणिक रूप से अस्तित्व में आ सकती हैं, भले ही वे ऊर्जा पैमाने से बाहर हों। संक्षेप में, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्वांटम स्टेट्स और सुपरपोजिशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मौलिक अवधारणाएं क्वांटम फिजिक्स द्वारा पेश की गई जटिलताओं को उजागर करती हैं। ये अवधारणाएं हमारी क्लासिकल अंतर्दृष्टियों को चुनौती देती हैं और सूक्ष्म जगत में जटिलताओं की गहरी समझ प्रदान करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कई रोमांचक सिद्धांतों से भरा हुआ है जो भौतिक संसार की हमारी समझ को नया रूप देते हैं। इस चर्चा में हम 3 मुख्य सिद्धांतों का अन्वेषण करेंगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टनलिंग और प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन की अवधारणा। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी घटना है जहां 2 या अधिक कण इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित करती है, भले ही उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। यह संबंध तब भी बना रहता है जब एंटेंगल्ड पार्टिकल्स प्रकाश वर्ष दूर हों। एंटेंगलमेंट की अवधारणा को आइंस्टाइन-पोडोल्स्की-रोजन (EPR) पैराडॉक्स द्वारा प्रसिद्ध रूप से समझाया गया है। कल्पना करें कि 2 एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक साथ बनाए जाते हैं। यदि एक कण की स्पिन मापी जाती है और वह अप होती है, तो दूसरे कण की स्पिन, चाहे वह कितनी दूर हो, तुरंत डाउन होगी। यह स्थानीयता और कारणता के बारे में हमारे क्लासिकल विचारों को चुनौती देती है, जिससे आइंस्टाइन ने एंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। अनुसंधानों ने इस घटना की पुष्टि की है, यह दर्शाते हुए कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का व्यवहार ऐसा है जिसे क्लासिकल भौतिकी से समझाया नहीं जा सकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट के व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और टेलीपोर्टेशन प्रौद्योगिकियों में। क्वांटम टनलिंग एक घटना है जो कणों को संभावित बाधाओं के माध्यम से गुजरने की अनुमति देती है, भले ही उनके पास क्लासिकल भौतिकी के अनुसार उन्हें पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न हो। यह कणों की लहरनुमा प्रकृति के कारण होता है, जैसा कि उनके वेव फंक्शंस द्वारा वर्णित किया गया है। क्वांटम टनलिंग का एक सामान्य उदाहरण अल्फा डिके है, एक प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर एटॉमिक न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है। क्लासिकल दृष्टिकोण में अल्फा पार्टिकल के पास नाभिक से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि यह न्यूक्लियर बल द्वारा बनाई गई संभावित बाधा से प्रभावित होता है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स यह अनुमति देती है कि अल्फा पार्टिकल इस बाधा के माध्यम से टनलिंग करने की संभावना हो और नाभिक से बाहर निकल सके। प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन की अवधारणा। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन एक मौलिक अवधारणा है जो प्रणाली की क्वांटम स्थिति का वर्णन करती है। यह प्रणाली के बारे में सभी जानकारी को संजोती है, जिसमें कण को विभिन्न स्थितियों और स्थानों में खोजने की संभावनाएं शामिल हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर लौटते हुए, जब एक कण स्लिट के माध्यम से गुजरता है तो उसकी एक निश्चित स्थिति नहीं होती जब तक कि उसे मापा नहीं जाता। इसके बजाय
वेव फंक्शन विभिन्न स्थानों पर कण होने की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न की तीव्रता वेव फंक्शन के आयाम के वर्ग के अनुसार होती है, जो विभिन्न स्थानों पर कण का पता लगाने की संभावना को दर्शाती है। संक्षेप में, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टनलिंग और प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन की अवधारणा के सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक्स की अनूठी और अक्सर अपरंपरागत प्रकृति को उजागर करते हैं। ये सिद्धांत क्लासिकल अंतर्दृष्टियों को चुनौती देते हैं और एक ऐसी दुनिया को प्रकट करते हैं जहां कण ऐसे तरीकों से आपस में जुड़े होते हैं जो पारंपरिक समझ को पराजित करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए आवश्यक मैथमेटिकल फाउंडेशंस का अन्वेषण करेंगे, जिसमें लिनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और श्रोडिंगर इक्वेशन शामिल हैं। लिनियर अलजेब्रा, स्थिति वेक्टर, स्टेट वेक्टर्स। क्वांटम तंत्र में हर कण या प्रणाली का एक स्थिति वेक्टर होता है जो हिल्बर्ट स्पेस में रहता है। यह वेक्टर सिस्टम की सभी संभावित स्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेटर्स क्वांटम यांत्रिकी में ऑपरेटर वेक्टर पर कार्य करते हैं और विभिन्न भौतिक गुणों जैसे ऊर्जा, संवेग और स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, हैमिल्टनियन ऑपरेटर सिस्टम की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम यांत्रिकी का एक मुख्य सिद्धांत है जिसमें कण एक साथ कई स्थितियों में मौजूद हो सकते हैं। मापे जाने से पहले एक कण को स्थितियों के संयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मापने पर यह सुपरपोजिशन एक संभावित स्थिति में संकुचित हो जाती है, जिसमें संभावनाएं गुणांक के आधार पर निर्धारित होती हैं। यह सिद्धांत हस्तक्षेप पैटर्न जैसे व्यवहार को जन्म देता है और क्वांटम कंप्यूटरों के कार्य में आवश्यक है। क्वांटम ऑपरेटर्स ऑपरेटरों को मापन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी स्थिति पर कोई ऑपरेटर कार्य करता है तो हमें एक नया स्थिति वेक्टर प्राप्त होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मापन के दौरान स्थिति वेक्टर एक निश्चित स्थिति में कोलैप्स होता है। श्रोडिंगर समीकरण क्वांटम यांत्रिकी का एक केंद्रीय तत्व है। इसे दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, समय निर्भर और समय स्वतंत्र। समय निर्भर रूप, श्रोडिंगर इक्वेशन का महत्व। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को संक्षिप्त करता है। यह बताता है कि क्वांटम सिस्टम्स कैसे विकसित होते हैं और आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और यह क्वांटम टनलिंग और सुपरपोजिशन जैसे घटनाओं को समझने के लिए आधारभूत है। संक्षेप में, हमने लिनियर अलजेब्रा के मूलभूत सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भूमिका और क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन के महत्व पर चर्चा की। ये मैथमेटिकल टूल्स क्वांटम फिजिक्स की गहरी समझ के लिए आवश्यक हैं। मापन प्रक्रिया क्वांटम तंत्र में एक विशेष स्थिति उत्पन्न करती है। मापन के दौरान स्थिति वेक्टर एक निश्चित स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहा जाता है। मापन परिणामों की संभावनाएं स्थिति वेक्टर के साथ जुड़े प्रोजेक्शन ऑपरेटरों द्वारा निर्धारित होती हैं। टोपोलॉजी क्वांटम सिस्टम के गुणों को समझने में सहायक है। टोपोलॉजिकल विचार क्वांटम सिस्टम की स्थिरता और उनके परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ग्रुप थ्योरी, यह क्वांटम यांत्रिकी में सिमेट्री और संरचनाओं का अध्ययन करती है। सिमेट्री के नियम जैसे कि परिमाण और रोटेशन क्वांटम तंत्र के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह क्षेत्र क्वांटम यांत्रिकी और स्पेशल रिलेटिविटी का एकीकरण करता है। इसमें कणों को फील्ड के रूप में वर्णित किया जाता है और गणितीय ढांचे में उनकी इंटरैक्शन का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम थ्योरी और मेजरमेंट के बीच के दिलचस्प संबंध का अन्वेषण करेंगे। हम ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम मेजरमेंट्स और वेव फंक्शन के कोलैप्स और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देंगे। ये विषय न केवल क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मौलिक हैं, बल्कि हमारी वास्तविकता की अंतर्दृष्टि को भी चुनौती देते हैं। परिभाषा, ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में उस घटना को संदर्भित करता है जहां मेजरमेंट का कार्य उस प्रणाली की स्थिति को बदल देता है जो देखी जा रही है। यह प्रभाव दर्शाता है कि ऑब्जर्वेशन और क्वांटम एंटिटीज के व्यवहार के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वर इफेक्ट को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
जब इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट्स वाले बाधा पर फेंका जाता है तो वे वेव लाइक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो डिटेक्शन स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। यह पैटर्न यह दर्शाता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह व्यवहार करता है, दोनों स्लिट्स से एक साथ गुजरता है। हालांकि यदि हम यह मापते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्लिट से गुजरता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स कणों की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे स्क्रीन पर दो अलग अलग बैंड बनते हैं। यह स्पष्ट परिवर्तन यह दर्शाता है कि मेजरमेंट वेव लाइक व्यवहार को एक निश्चित स्थिति में बदल देता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट यह प्रश्न उठाता है कि क्या मेजरमेंट के कार्य में चेतना की भूमिका होती है? क्या यह मेजरमेंट का कार्य ही प्रणाली को बदलता है, या क्या चेतना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यह प्रश्न हमें गहरी दार्शनिकता की ओर ले जाता है। क्वांटम मेजरमेंट्स और कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। क्वांटम मेजरमेंट प्रोसेस। क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट एक क्वांटम प्रणाली के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया है ताकि उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। यह बातचीत मौलिक रूप से संभाव्य होती है। मेजरमेंट से पहले एक क्वांटम प्रणाली एक सुपरपोजिशन में होती है, प्रत्येक में एक निश्चित संभावना होती है। वेव फंक्शन एक प्रणाली की क्वांटम स्थिति का वर्णन करता है, जो इसके बारे में सभी संभव जानकारी को समाहित करता है। यह मेजरमेंट के समय विभिन्न स्थितियों में प्रणाली को खोजने की संभावनाएं बताता है। कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। जब एक मेजरमेंट की जाती है तो वेव फंक्शन एक सुपरपोजिशन से एक एकल परिणाम में कोलैप्स हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कण स्थिति A और स्थिति B के सुपरपोजिशन में है, तो उसकी स्थिति मापने पर कण केवल A या B में पाया जाएगा, दोनों में नहीं। यह कोलैप्स प्रक्रिया नॉन डिटरमिनिस्टिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि संभावनाएं A के लिए 70% और B के लिए 30% हैं, तो मेजरमेंट पर कण 70% समय A में और 30% समय B में पाया जाएगा। 70%। कोलैप्स के परिणाम। कोलैप्स यह सुझाव देता है कि मेजरमेंट से पहले क्वांटम प्रणाली के पास निश्चित गुण नहीं होते, इसके बजाय वे संभाव्यता की स्थिति में होते हैं। यह हमारे क्लासिकल वास्तविकता की धारणाओं को चुनौती देता है, जहां वस्तुएं ऑब्जर्वेशन के स्वतंत्र निश्चित स्थितियों में होती हैं। ऑब्जर्वर की भूमिका। दार्शनिक परिणाम। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की भूमिका गहरी दार्शनिक प्रश्न उठाती है। क्या ऑब्जर्वेशन का कार्य वास्तविकता का निर्माण करता है, या यह केवल एक पूर्व निर्धारित स्थिति का खुलासा करता है? यह बहस चेतना और अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित गहरे मुद्दों पर जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स के व्याख्याएं। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन यह सुझाव देता है कि वेव फंक्शन ऑब्जर्वेशन के समय कोलैप्स होता है, जिससे ऑब्जर्वर परिणाम निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह व्याख्या यह दर्शाती है कि वास्तविकता संभाव्य होती है और मेजरमेंट पर निर्भर करती है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन यह प्रस्तावित करता है कि सभी संभावित परिणाम समानांतर में होते हैं शाखाबद्ध ब्रह्मांडों में। इस दृष्टिकोण में मेजरमेंट वेव फंक्शन को कोलैप्स नहीं करता, बल्कि यह प्रत्येक संभावित परिणाम के लिए एक नया ब्रांच बनाता है, जिससे ऑब्जर्वर इफेक्ट की आवश्यकता समाप्त होती है। ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थियरीज ये सिद्धांत यह प्रस्तावित करते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स एक वास्तविक भौतिक प्रक्रिया है, जो विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा प्रेरित होती है, जैसे कि प्रणाली का आकार या एक मापने वाले उपकरण के साथ बातचीत। यह दृष्टिकोण ऑब्जर्वर की भूमिका को वास्तविकता के निर्माण में हटा देता है और एक अधिक वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड का सुझाव देता है। व्यवहारिक विचार। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर का प्रभाव केवल सैद्धांतिक नहीं है। प्रयोगों के डिजाइन और मेजरमेंट तकनीकों के चयन के परिणाम स्वरूप
एक ही भौतिक घटनाओं के विभिन्न व्याख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। यह सिद्धांत मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन के बीच की आपसी संबंधिता को दर्शाता है। संक्षेप में हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम मेजरमेंट्स की प्रकृति और वेव फंक्शन के महत्वपूर्ण कोलैप्स पर चर्चा की। हमने यह भी चर्चा की कि ये अवधारणाएं हमारी क्लासिकल वास्तविकता की धारणाओं को कैसे चुनौती देती हैं और ऑब्जर्वर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। मेजरमेंट और क्वांटम स्टेट्स के बीच की यह इंटरप्ले हमें वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति और अस्तित्व के ताने बाने पर फिर से विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो की लंबाई के कारण हम अगले भाग में इस विषय को जारी रखेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।